तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल अरुण टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। बहुत लोग का जो कमेंट आ रहा है, सर कि आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, इतने कमेंट आ रहे हैं और वीडियो भी हमने बना दिया है। और एक कमेंट और भी आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, क्या नंबर घटेंगे बढ़ेंगे? इस पर भी बात कर लेंगे। और कुछ लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, तो इस पर भी बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को यही बताऊंगा कि देखिए भाई, आप लोग आंसर की के बारे में प्रयास कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी। तो इसकी एक वीडियो मैंने बताया था कि आंसर की लगभग उस डेट पर आएगी। आज फिर मैं बता रहा हूँ आप सब लोग के बीच में कि जो आंसर की है, देखिए पिछला एग्ज़ाम का रिकॉर्ड मैं बताऊंगा। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो पिछले एग्ज़ाम से 16 दिन जो है 16वें दिन शाम को आई थी। ठीक है, शाम को 16वें दिन शाम को आई थी। तो 8 तारीख को परीक्षा समाप्त हुई है। तो 2 दिन उसमें ले, 10 दिन इसमें ले लीजिए और 25 तक 15 ले लीजिए, 15 16, तो 16-17 दिन लगता है। और एक्यूरेट टाइम मैंने बताया है, आपका एक्यूरेट टाइम जो है वो टाइम सीधा सीधा आपका क्या है, वो है 25 तारीख। तो 25 के लगभग आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। आंसर की जब आएगी तो कैसे आपको मिलाना है, उसके लिए हमने बता दिया है कि आंसर की किस तरह आपको मैच करना है, कहाँ से कहाँ मैच करना है, कौन सा कॉमन नंबर होगा, कहाँ ए दिया होगा तो उसको क्या मतलब होता है, बी दिया होगा तो उसका क्या मतलब है। नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया। आती है बात नॉर्मलाइजेशन की। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो देखो, ये अभी कोई नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन संभावना सुनने को मिल रहा है। इस बार संभावना है कि ये नोटिस अगर दे देती है, अगर नोटिस सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, वो नॉर्मलाइजेशन में पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि अगर 4 विकल्प में से किसी क्वेश्चन का आपने 20 सही किया है, ठीक है, आपने 20 सही किया है, ठीक है, और वहीं पर उस क्वेश्चन को आपने किसी दूसरे में गलत कर दिया है, ठीक है, तो गलत का तो मिलता नहीं है, मिलेगा तो सही का ही मिलेगा, मिलेगा तो सही का। लेकिन अगर उस दिन का पेपर अगर हार्ड है तो भी आपको 2-4 नंबर बढ़ा के दे दिया जाता है। और जिनका थोड़ा सा मीडियम किस्म का होता है पेपर, तो उसमें क्या होता है कि नंबर घटा दिया जाता है। तो नंबर बढ़ने की उम्मीद, घटने की उम्मीद नहीं होती है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जैसी भी होगी आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात, जो कि नंबर बढ़ने की उम्मीद कहाँ तक है। ठीक है, तो देखो, नंबर जो बढ़ने की उम्मीद की बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि भाई नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा और नंबर कितने बढ़ेंगे। तो देखो भैया, यह है सीबीएसई, और सीबीएसई हर बार जब भी उसका आंसर हम देखें ना, 2 4 5 नंबर तक देखते हैं तो उसमें कॉमन दिया होता है। कॉमन जैसे मान के चलो, जहाँ जेड बना होता है, जेड, तो जेड वाला में ऑल सबको ही उसका नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो जेड वाला अगर पहले से आपका सही है, ठीक है, तो फिर उसमें नंबर तो बढ़ेगा नहीं। अगर वो आपका गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, अगर जेड दे दिया तो आपका नंबर बढ़ गया। समझ रहे बात? तो एक नंबर यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मान के चलिएगा, जैसे मान कर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला है, उसका विकल्प 4 है, ठीक है, इसका विकल्प 4 है, ठीक है, 4 है। तो सीबीएसई ने, मान लीजिए आपने किया है, आपने जो सही किया है वो बी सही किया है, ठीक, आपने बी सही कर दिया है, ठीक, तो बी सही अगर कर दिया है और सीबीएसई ने आंसर ए दे दिया, ठीक है, सीबीएसई ने आंसर ए दे दिया तो आपका घट जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सही होगा तो आपत्ति होगी तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। समझ रहे बात? तो नंबर घटने की और नंबर बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, यही देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर घटने की और नंबर बढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो देखने को इसी में मिलता है भाई, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं कि नंबर घटेगा कि बढ़ेगा। तो जिसको सीबीएसई मानेगा उसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर किया क्या रही है। आपत्ति करने का तरीका जो क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। मैं खुद आपत्ति करूंगा, आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है,
जिस क्वेश्चन पर लगेगा कि आपत्ति करना है, नंबर बढ़ने की उम्मीद है, उस पर आपत्ति किया जाएगा। ठीक है, आपत्ति करने से पीछे नहीं रहना है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पिछली बार यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग आपत्ति किए थे 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों का बढ़ा था। ठीक है, सी टेट में भी 2 क्वेश्चन बढ़ा था पिछली बार, मतलब कि करने के लिए तो 4-5 क्वेश्चन पर किया गया था, लेकिन बढ़ने के लिए 2 ही बढ़ाया गया था, बाकी कॉमन दे दिया गया था, तो 2-4-5 नंबर ऐसे ही मिल गया था। तो कुल मिला जुला को आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग के बीच में ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखें, आंसर की आने दीजिए। और आंसर की के साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आंसर की आएगी तो आंसर की के साथ आपकी ओ मार्कशीट भी सीबीएसई भेजेगा। क्या भेजेगा? ओ मार्कशीट। ठीक है, आपका ओ मार्कशीट भी सीबीएसई भेजेगा। उस ओ मार्कशीट को आपको निकाल लेना है। ठीक है, और निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, वो मार्कशीट दोनों निकालने के बाद आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको यही करना है कि उसको मिलाना है। जहाँ पे आपका सही होगा ट्रिक लगा दीजिए, जहाँ गलत हो गलत ट्रिक लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर सी टेट का जो एग्ज़ाम है अब क्या वो होगा, क्या 4 चरणों में होगा या फिर 2 ही चरण रहेंगे, कब होगा? तो उसके बारे में बात कर दें। देखो, ये फरवरी में एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने की टाइम है। तो 2 महीना में सीबीएसई हो सकता है आवेदन करे, आवेदन करवा ले, तो ये परीक्षा आपकी जुलाई में जाएगी, कंफर्म समझिएगा। और हर बार जुलाई में 7 तारीख को परीक्षा होती है। ठीक है, एक डेट दिया जाता है कि जुलाई में क्या है, 7 तारीख को परीक्षा होती है, 7 तारीख को। ठीक है, 7 तारीख को, 7 जुलाई को। लेकिन इस बार भी हो सकता है कि रिजल्ट अगर आने में मार्च लग जाए, तो मार्च रिजल्ट देने के बाद अप्रैल, ठीक है, अप्रैल या मई में आपकी रजिस्ट्रेशन कराया जाए, अप्रैल या मई में रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी परीक्षा हो, तो संभवतः मान के चलिए कि नेक्स्ट परीक्षा जो है आपका, अगला एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई। ठीक है, अगर बढ़ता है तो अगस्त मान के चलिएगा। ठीक है, बढ़ता है तो अगस्त मान के चलिएगा। तो चलिए, और आपके रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आप आंसर की मिला लेंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे पास होंगे उनके लिए खुशखबरी यही है कि TRE 4 जो बिहार में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलने जा रही है, उस भर्ती में आप लोग को सम्मिलित होना है। ठीक है, उस भर्ती में आपको सम्मिलित होना है, और सम्मिलित होने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम क्रैक भी करना है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग से लेते हैं विदाई, और जस्ट ही एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग से विदाई लेते हैं। धन्यवाद।